हेलो स्टूडेंट्स, नालंदा वाला यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम देखो इंग्लिश का जो मेन इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है प्रीपोजिशन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है और कहाँ यूज होता है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, ठीक है, वो चीज़ अपने आज पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, BSTC की फर्स्ट क्लास होने वाली है, तो प्रीपोजिशन को ध्यान से पढ़िएगा। जो समझ में ना आए वो कमेंट करके बताइएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हिंदी में होता है पुरुषर्व। क्या होता है? पुरुषर्व। उसके बाद देखिए हाँ, तो देखिए बच्चों, देख लेते हैं इसमें कि प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है। परिभाषा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंग्लिश में लिखा प्रीपोजिशन is a word placed before a noun or pronoun to show relationship। यानी कि दो क्या दी गई है, नाउन दी गई है या प्रोनाउन दिए गए हैं, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ये कौन बताएगा? प्रीपोजिशन बताएगा। तो प्रीपोजिशन का जो मेन काम है वो है दो प्रोनाउन या फिर नाउन के बीच में क्या करना, रिलेशनशिप बताना, संबंध बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए, वो थी इंग्लिश में डेफिनेशन, अब हिंदी में भी देख लेते हैं। वैसे मैंने हिंदी में बता दिया था, लेकिन देख लीजिए डेफिनेशन इन हिंदी। प्रीपोजिशन है वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर संबंध करता है। ठीक है, वही मैंने अभी बताया, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर संबंध बताता है। कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगी, उनसे पहले आकर के क्या करेगा, संबंध बताएगा कि इस नाउन या प्रोनाउन का इस नाउन प्रोनाउन से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रीपोजिशन का। लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। इसमें देखो, ऑन वो है एक प्रीपोजिशन। क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? प्रीपोजिशन का काम यही होता है कि जो दो नाउन या प्रोनाउन होंगे, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो बताएंगे। तो इसमें देखिए, बुक है और टेबल है। बुक अपनी जगह है और टेबल अपनी जगह है, लेकिन इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कौन बता रहा है? कौन बता रहा है कि इस बुक का इस टेबल के साथ क्या रिलेशन है। यही रिलेशन है कि ये बुक है इस टेबल के ऊपर रखी हुई है, इस टेबल के ऊपर रखी हुई है बुक। ठीक है, ये एग्जांपल देख लिया। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं अपने। देखिए, एक और एग्जांपल है, इसमें लिखा है द कैट इज अंडर द चेयर। इज अंडर द चेयर, जैसे कि हमें पता है चेयर यानी एक कुर्सी होती है एंड कैट यानी बिल्ली। अब कहाँ बिल्ली एक एनिमल है, कहाँ चेयर एक थिंग है, एक वस्तु है। ठीक है, डोमेस्टिक थिंग बोल सकते हैं अपने, लेकिन अंडर है। इसने क्या बता दिया? इन दोनों के बीच एक रिलेशन बता दिया। क्या रिलेशन है कि ये जो कैट है वो कहाँ है? कैट है वो कोई चेयर है, उसके नीचे क्या है? कैट है। अब कैट का इस चेयर से क्या रिलेशन है कि ये कैट जो है वो इस चेयर के नीचे है, अंदर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कोई समझ ना आए तो क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, कमेंट करके बताना मुझे को। हाँ, तो देखिए, कुछ कॉमन प्रीपोजिशन देख लेते हैं। वैसे तो प्रीपोजिशन काफी होते हैं, अपने धीरे धीरे सभी कर लेंगे, लेकिन कुछ खास होते हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, या ज्यादातर कह सकते हैं एग्जाम के अंदर आते हैं और यूज किए जाते हैं डेली इंग्लिश बोलने में भी। ठीक है, इन, अंदर, ऑन, ऊपर, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, बिहाइंड और बिसाइड। ये कुछ प्रमुख प्रीपोजिशन है, कॉमन प्रीपोजिशन है जो आमतौर पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनके जो भी यूजेस हैं वो मैं देखेंगे आगे की वीडियो में। ठीक है,
देखिए कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक है, चाहे टेंस है, चाहे कुछ भी है, चाहे अपने कह सकते हैं कोई और भी टॉपिक है, वैसे ही इसके भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। सभी टॉपिक्स की तरह ही प्रीपोजिशन के भी कुछ टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहला है टाइम, दूसरा है प्लेस, टाइम समय, प्लेस जगह, और डायरेक्शन यानी दिशा। ठीक है, तीन प्रकार के तीन भागों में विभाजित किया गया है प्रीपोजिशन को भी। पहला है टाइम से रिलेटेड, दूसरा है जगह से रिलेटेड, और तीसरा है डायरेक्शन। ठीक है, दिशा। हाँ, जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, अब टाइम है वो क्या दिखाएगा, वो तो अपने को पता ही है, नॉर्मल, यूज्ड टू शो व्हेन समथिंग हैपेंस, कि कौन सा काम, कुछ काम है वो कब हुआ है, कौन सा काम कब हुआ है, उसको दर्शाने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो टाइम को दर्शाते हैं कि कौन सा काम किस समय में हुआ है, वो क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएंगे। कौन कौन से हैं वो अपने वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है एट। एट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो टाइम के लिए यूज किया जाता है। कौन सा टाइम, एग्जैक्ट टाइम। कौन सा, एग्जैक्ट टाइम, यानी कि कोई फिक्स समय होगा, उसके लिए क्या आएगा, एट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, 8:05 PM। तो टाइम है वो क्या हो रहा है, 5 का हो रहा है, 5 बजे का टाइम हो रहा है। एक फिक्स समय है घड़ी के अंदर, जब 5 बजेंगे तभी हम 5 बजे बताएंगे। तो एक फिक्स समय है, एग्जैक्ट समय है, इसलिए इसके आगे क्या आया, 8 आया। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए अपने किसका यूज करेंगे, 8 का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। इसके बाद देखिए एक और है ऐसा ही प्रीपोजिशन जो टाइम के लिए यूज होता है। उसमें तो देखिए अपने एग्जैक्ट घड़ी का समय बता दिया था, जैसे 4 बज गए या 5 बजे या 1 बजे या 2 बजे। ठीक है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है, घड़ी का टाइम नहीं है। ये भी टाइम से रिलेटेड है लेकिन घड़ी वाला नहीं। ऑन कहाँ आता है, ऑन आता है डेज एंड डेट्स। मान लो क्या है, कोई डे है, क्या है, डे है संडे, जैसे कि संडे रविवार, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, सैटरडे है। ठीक है, यानी कि संडे मंडे का जो नाम आएंगे उनसे पहले किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। और देखिए इसमें डेट्स क्या लिखा है, तारीख लिखी है, जैसे कि कोई 12 तारीख है, मान लो क्या लिख दिया, 12 मार्च। क्या लिख दिया, 12 मार्च लिख दिया। तो 12 मार्च क्या है, एक डेट है, एक तारीख है, तो इससे पहले भी क्या आएगा, ऑन आएगा। क्या आएगा, ऑन आएगा। अब अंतर देख लीजिए, पहले अपने 8 किया था, 8 में क्या था, 8 में कोई फिक्स टाइम होता, घड़ी का समय होता, वहां पे अपने 8 का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे घड़ी का समय ना हो करके, यहाँ पे घड़ी का समय ना हो करके, यहाँ पे क्या है, डेज हैं, दिन है, संडे मंडे है, उनके नाम से पहले ऑन लगाएंगे। और जो डेट्स होंगी, तारीख होगी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 12 मार्च का, 12 मार्च या जनवरी या फरवरी या कुछ भी लगा के आगे डेट लिखी होनी चाहिए, ओनली जनवरी फरवरी नहीं। 12 मार्च, 11 मार्च या 11 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये तारीखें होनी चाहिए, तब अपने क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। आगे देखते हैं, जो तीसरा हमारा प्रीपोजिशन है वो भी एक टाइम से ही पहले आता है। कौन सा है, इन है। कौन सा है, टाइम के लिए इन है। अब पहले आपने देखा 8 का यूज, फिर ऑन का, अब इन का। अब इन में क्या होगा, इन में मंथ्स होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ऑन तभी लगाएंगे जब तारीख के साथ महीने का नाम आया हो। लेकिन कई बार सीधा अपने क्या लगा देते हैं, महीने का नाम लगा देते हैं, जैसे मार्च या फिर मई, या फिर कह सकते हैं ठीक है, कह सकते हैं मई या फिर जुलाई। क्या लिख दिया, जुलाई लिख दिया। क्या लिख दिया, सॉरी, क्या लिख दिया, जुलाई लिख दिया। ठीक है, इन सबसे पहले क्या आएगा, क्या आएगा, इन का यूज होगा। किसका यूज, इन का यूज होगा। और ईयर्स, जो भी साल होंगे
जैसे कि अब 2026 चल रहा है तो इसके पहले भी क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे 2000, ठीक है, 2024, 1999, ठीक है, जो भी सन्स होंगे उनके सामने क्या आता है, इनका यूज होता है, इसका यूज होता है, इनका यूज होता है, ठीक है। मंथ्स के पहले, ईयर्स के पहले, और सीजन, सीजन जो ऋतुएं होती हैं उनसे पहले भी क्या लगाएंगे, अपने इन लगाएंगे। अब ऋतुएं कौन सी होती हैं, ऋतुएं होती हैं जैसे कि मान लो समर, क्या है, समर, समर यानी ग्रीष्म, गर्मी, गर्मी की भी एक ऋतु होती है, सीजन होता है। वैसे ही विंटर, विंटर यानी सर्दी, विंटर यानी शीत ऋतु, सर्दी, ठीक है। इसके पहले भी क्या आएगा, इनका यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है इन 2026, जो कि मैंने भी अभी एग्जाम्पल बताया था आपको, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रीपोजिशन है, क्या बता रखा है। हाँ देखिए, इजी ट्रिक 8 ऑन इन, 8 ऑन इन के बारे में जानने की जो इजी ट्रिक है वो आखिर क्या है, तो इजी ट्रिक वही है जो मैंने अभी बताया, क्या था, 8 है वो एग्जैक्ट टाइम के लिए आएगा, यानी कोई घड़ी का समय है उसको बताने के लिए किसका यूज होगा, 8 का यूज होगा। लेकिन ऑन का यूज होगा डे एंड डेट के लिए, कोई दिन होगा या तारीख होगी उसके लिए यूज होगा ऑन का। और तीसरे नंबर पे हमने सीखा इन का यूज, इसमें इन का यूज होगा मंथ्स, इनका यूज होगा मंथ्स के लिए, और ईयर साल के लिए, यानी सन 2000 यानी इन मार्च, मई, जुलाई, ठीक है, उनके लिए यूज होगा। और देखिए, और तीसरा आपने देखा था सीजन के लिए, ऋतुओं के लिए भी किसका यूज होता है, इनका यूज होता है, ऋतु के लिए इनका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ देखिए, अपने अभी 3 देखे टाइम के, इन, ऑन और एट। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एट का एग्जांपल देखते हैं। लिखा है द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। अब फिक्स टाइम था, जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है कब, 9 AM, सुबह के 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो एक फिक्स समय है, इसलिए इसमें किसका यूज हुआ, एट का यूज हुआ। किसका यूज हुआ, एट का। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एट का एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है, तो एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे दे रखा है 9 AM, तो इसके लिए हम यूज करेंगे 8 का। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, वो भी टाइम का है, टाइम के लिए ऑन का यूज भी देखा था, और यहाँ देखिए क्या दे रखा है, संडे दे रखा है। अब संडे हो या मंडे, उन सबके पहले क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। वी हैव हॉलीडे ऑन संडे, कि हमारी छुट्टी होती है संडे के दिन, रविवार के दिन, तो संडे आया इसलिए हम लगाएंगे ऑन। मान लो यहाँ पे क्या आता, मान लो यहाँ पे 4 मई आता, क्या आता, 4 मई आता, तब भी अपने क्या लगाते, ऑन लगाते। क्या लगाते, ऑन, क्योंकि 4 मई क्या है, एक तारीख है, डेट है, इसके लिए ऑन का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट देखिए, इन 2005, क्या है, 2005 की बात हो रही है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इनका यूज कहाँ होता है, जैसे कोई मंथ्स नेम हो, जनवरी फरवरी हो, या फिर कोई सन का नेम हो, ठीक है, ईयर हो, साल की बात हो रही है कि कौन सा साल में क्यों कोई काम हुआ था, या फिर किसी समर यानी समर ऋतु या सीजन के बारे में ये बात हो रही हो, तब भी इनका यूज होगा। तो यहाँ पे शी वाज बोर्न इन 2005, कि 2005 में उसका जन्म हुआ था, तो इसके लिए क्या लगाया, इन लगाया। अगर सीधा अपने जुलाई या मई की बात करें, जुलाई या मई की बात करें, तो मंथ का नाम होता, तो वहां भी अपने क्या लगाते, वहां भी इनका यूज होता। और गर्मियों में या सर्दियों में या बसंत ऋतु, जो भी ऋतु है उनका नाम अगर आया, तब भी अपने इन प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे। आगे देखते हैं जो, हाँ, तो अपने शुरू में देखा था कि
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। द फर्स्ट वन इज टाइम, ठीक है, टाइम से रिलेटेड होगा, एंड द सेकंड वन इज इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, प्लेस, जगह, ठीक है। जगह के लिए भी, लोकेशन के लिए भी क्या आते हैं, प्रीपोजिशन आते हैं जो जगह बताते हैं कि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज टू शो पोजीशन और लोकेशन। तो जो प्रीपोजिशन और प्लेस होते हैं वो क्या बताते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं पोजीशन और लोकेशन, कि उसकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, या लोकेशन क्या है, वो कौन बताएंगे, प्रीपोजिशन और प्लेस बताएंगे। तो देखते हैं बच्चों कौन से हैं आखिर ये प्रीपोजिशन, इनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी अपने देखा था इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज टाइम के लिए होता है, तो इनका यूज प्लेस, जगह के लिए भी होता है। अब कैसे होता है देख लेते हैं। इन कहाँ आएगा, इनसाइड समथिंग, कोई चीज होगी, कोई चीज होगी, वो किसी भी चीज के अंदर होगी, यानी ये डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर क्या है, ये एक और डिब्बा है। तो जो अंदर वाला डिब्बा है उसके लिए अपने यूज करेंगे इनका, इसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इन वही यूज होता है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो। एग्जांपल, इन द बॉक्स, द बॉक्स इज इन द बॉक्स, बॉक्स है वो बॉक्स के अंदर है। और देखिए इनका यूज, ठीक है, इनमें देखो एक चीज विशेष करके ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि इन तभी आएगा जब कोई चीज पहले से ही किसी चीज के अंदर मौजूद होगी, और उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, गति नहीं होनी चाहिए, एंड जो स्थान परिवर्तन है वो भी नहीं होना चाहिए, जगह चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर पहले से अंदर है तो वो अंदर ही होनी चाहिए, तभी अपने क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है। और प्लेस के लिए इन की तरह ही इसके साथ एक और यूज होता है, वो मैं बता देता हूं किसका यूज होता है, इनटू का यूज होता है। किसका यूज होता है, इनटू का। अब इन और इनटू में क्या अंतर होता है, अब देखिए इन है, इसका यूज होता है किसी भी चीज के लिए जो पहले से ही अंदर हो, ठीक है। लेकिन इनटू क्या है, इसका थोड़ा सा विपरीत है, उल्टा है, ऑपोजिट है। क्या है कि जब कोई चीज, मान लो ये बॉक्स कहाँ था, बाहर था, यहां से इसको उठा करके अपने इस बॉक्स के अंदर रखा, तो उसके लिए क्या आएगा, इन का यूज होगा। इसके लिए क्या आएगा, इन का यूज होगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी क्या यूज होगा, इनटू का यूज होगा, ठीक है। जब कोई मूवमेंट होगी, जब कोई मूवमेंट होगी तब इनका यूज होगा। कोई चीज बाहर से अंदर रखी जा रही है तब इसमें क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। अब इसके लिए, इनके लिए क्या था, इनके लिए मैंने पहले बताया था, दोबारा बताता हूं एक बार, कि इनमें क्या होगा, कोई चीज पहले से मौजूद होगी और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, जगह परिवर्तन नहीं होगा, गति नहीं होगी। लेकिन इस सबका विपरीत होगा इनटू। इनटू में गति भी होगी, मूवमेंट भी होगी और स्थान परिवर्तन भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आखिर कौन सा है। हाँ, तो जो प्लेस के लिए है वो ऑन यूज होता है। प्लेस के लिए भी पहले आपने देखा था कि वो टाइम के लिए यूज हो रहा था, लेकिन प्लेस के लिए भी ऑन का यूज हो रहा है। क्यों, देखते हैं। ऑन और सरफेस, मान लो कोई सरफेस है, मान लो कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है और आपस में क्या है, टच है। क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, तब अपने क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। कोई चीज है, कोई वस्तु है, वो किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है और उसमें क्या है, टच भी है, गैप नहीं होना चाहिए, टच होना चाहिए, देन उस कंडीशन में अपने किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। वी विल यूज ऑन इन दैट कंडीशन, ठीक है। एग्जांपल है ऑन द टेबल, मान लो टेबल है, टेबल के ऊपर बुक है या कोई अदर चीज, कोई अदर थिंग्स रखी हुई है, तब अपने क्या करेंगे, उसमें यूज ऑन का यूज करेंगे। लेकिन एक जरूरी बात अभी जो बताई वो जरूर ध्यान रखना, क्या है, ऑन का यूज तभी करेंगे जब आपस में टच हो, टच होना जरूरी है, ठीक है। टच के बिना ऑन का यूज नहीं करेंगे। ऑन के अलावा भी मोटा मोटा आपको बता दूं कि एक यूज होता है अपॉन, इसका यूज होता है अपॉन। इनटू की तरह ही अगर कोई चीज गति करने के बाद किसी दूसरी वस्तु के ऊपर आती है तब यूज करते हैं ऑन का, तब यूज करते हैं अपॉन का, सॉरी, तब यूज करते हैं अपॉन का। और देखिए अपॉन के अलावा एक और यूज होता है अबव। क्या यूज होता है, अबव।
ये भी, इसका भी क्या अर्थ निकलता है, इसका भी अर्थ होता है ऊपर। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई चीज क्या होगी, किसी चीज के ऊपर होगी, लेकिन उनके बीच में क्या होगा, गैप होगा। उनके बीच में क्या होगा, गैप होगा। तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, अबव का। इसी के साथ एक और तीसरा, सॉरी चौथा भी इसका प्रीपोजिशन होता है ओवर। क्या लिखा है, ओवर। ओवर भी होता है, इसका भी अर्थ क्या होता है, ऊपर होता है। ओवर का अर्थ भी क्या होता है, ऊपर होता है। लेकिन अब ओवर में क्या होगा, मान लो कोई चीज रखी हुई है और उसके ऊपर भी अपने क्या रख दें, कोई चीज रख दें, लेकिन ये जो चीज है उससे क्या करना पड़ेगा, इस नीचे वाली चीज को क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से कवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तभी इसमें क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। तो देखिए प्लेस के लिए चार ऊपर, सॉरी प्लेस के लिए चार ऊपर के यूज करते हैं, ऊपर के लिए यूज करते हैं ऑन का, अबव का, अपॉन एंड ओवर। और चारों में अंतर क्या होगा वो एक बार फिर से देख लीजिए इजी वे में। मान लो ये जो हाथ है वो इस हाथ के ऊपर रखा हुआ है, तो इसके लिए क्या आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, टच है आपस में। ठीक है, मान लीजिए कोई हाथ है, मैंने हाथ उठा करके दूसरे हाथ पे रखा, इसके लिए क्या आया, अपॉन आया, क्योंकि हाथ पहले से मौजूद नहीं था, हाथ के अंदर मूवमेंट हुई तब वो इस हाथ के ऊपर पहुंचा। अब देखते हैं तीसरा है अबव। ये हाथ है वो इस हाथ के क्या है, ऊपर है, लेकिन आपस में क्या है, गैप है बीच में। ठीक है, एंड फोर्थ एंड लास्ट है इसका ओवर। ओवर में क्या होगा, इस हाथ ने इस हाथ को पूरी तरह से कवर कर रखा है, ढक रखा है, तो इसके लिए क्या आएगा, ओवर आएगा। मान लो मैं इस शर्ट के ऊपर कोई कोट पहन लेता हूं, तो वो कोट क्या करेगा, शर्ट को पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए प्लेस के लिए यूज होता है अंडर का। ठीक है, पहले अपने देखा अंदर की स्थिति में, अब उसके बाद देखा ऊपर की स्थिति में। अब मान लो किसी चीज के नीचे कोई चीज रखी हुई है, मान लो इस टेबल के नीचे ये कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो बिलो समथिंग के नीचे के लिए किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। क्या है, इस मेज के नीचे ये बॉक्स रखा हुआ है, कोई चीज होगी, किसी चीज के नीचे होगी, देन इस कंडीशन में हम यूज करेंगे किसका, अंडर का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, अंडर द बेड, द कैट इज अंडर द बेड। मान लो कोई बिल्ली है वो बेड के नीचे है, कोई भी वस्तु ले लें, जरूर नहीं बिल्ली, कोई भी वस्तु होगी वो किसी दूसरी चीज के नीचे होगी, उस कंडीशन में अपने यूज करेंगे अंडर का, उस कंडीशन में यूज करेंगे अंडर का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, तो देखिए बच्चों, प्लेस के लिए एक और वर्ड का यूज होता है बिटवीन का। किसका यूज होता है, बिटवीन। बिटवीन क्या है, एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका यूज किया जाता है किसी भी दो के बीच अगर कोई बात की जा रही हो, देन उस कंडीशन में यूज किया जाएगा बिटवीन का। मान लीजिए क्या है, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम क्या है, राम है, इसका नाम क्या है, राम है, ये क्या है, अंश है, एंड ये है शिवम। मान लीजिए इसका नाम है शिवम। ठीक है, जब हम बात करेंगे इस बंदे की, कि मान लो मैंने कहा राम है, वो शिवम और अंश के बीच में है, अंश और शिवम के बीच में है, उस कंडीशन में क्या आएगा, बिटवीन आएगा, क्योंकि हम अपने बात कर रहे हैं राम की और दो बंदों की, यानी कि दो के बीच अगर कोई चीज हो उसके लिए यूज होता है बिटवीन। मान लो क्या किया आपने, हाँ, तो देखिए मान लो क्या था, मेरे पास कोई न कोई एक चॉकलेट थी, क्या थी, चॉकलेट थी, तो मैंने आधी अंश को दे दी और आधी राम को दे दी। इन दोनों के बीच मैंने क्या कर दिया, इसका बंटवारा कर दिया। तो दो के बीच अगर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उस कंडीशन में अपने यूज करते हैं बिटवीन का।
अब देखिए इसके अलावा एक और है, वो कौन सा है देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए इसके बाद यूज करेंगे अमंग का। इसका यूज कर रहे हैं अमंग का। क्या है, प्लेस के लिए अमंग यूज होता है। सेम चीज है, वो सेम ही चीज है जो अभी मैंने बताई थी। इसमें देखा था अभी अपने अभी यूज किया था बिटवीन का। अभी अपने यूज किया था बिटवीन का। अब देखिए, अब इसमें कितने हैं, 5 जने हैं। कितने बंदे हैं, 5 हैं। अब पहले कितने थे, 3 थे। तो 2 के बीच अगर बात की थी, मान लो मैंने बात की थी कि शिवम और अंश के बीच में राम बैठा हुआ है। अब यहाँ 5 हैं, अगर 5 के बीच किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, 5 के बीच किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं, उस कंडीशन में यूज करते हैं किसका, अमंग का। अमंग मैनी थिंग्स, यानी जब 2 से अधिक वस्तुओं की बात होगी या 2 से अधिक चीजों की बात होगी, उस कंडीशन में अपने यूज करेंगे अमंग का। जब बात 2 की होगी, उस कंडीशन में यूज करेंगे बिटवीन का। अब याद करने का जो एक ट्रिक है वो क्या है, देखिए यहाँ पे अभी अपने देखा था कि लिखा था बिटवीन। क्या लिखा था, सॉरी बिटवीन। क्या लिखा था, बिटवीन लिखा था। बिटवीन ट्विन बोलते हैं तो ट्विन आता है, क्या आता है, ट्विन। ट्विन का अर्थ होता है जुड़वा। अब जुड़वा क्या होते हैं, 2 चीजें होती हैं, ठीक है। तो ट्विन से या टू से टू यानी 2, जब 2 की बात होगी तो यूज करेंगे बिटवीन का। ऑफ कोर्स उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आ रहा होगा आपको। और आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। हाँ, पिक्चर आइडिया। अब इसमें क्या है, पिक्चर आइडिया। पिक्चर को देख के आइडिया लगाइए। मान लो, इमेजिन, कल्पना कीजिए। इमेजिन करना है अ बॉल इन द बॉक्स, अ बॉल इन द बॉक्स। मान लो कि एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, एक बॉल रखी हुई है। ये इमेजिन करना है, कल्पना करनी है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बॉल है वो उस बॉक्स के अंदर है। बॉल है वो उस बॉक्स के क्या है, अंदर है, उस बॉक्स के अंदर है। उस कंडीशन में अपने क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। अंडरस्टूड। हाँ, आगे देखिए, इसमें भी पिक्चर आइडिया बताया गया है। पिक्चर आइडिया अपने सेल देखा था। मान लो कोई बॉक्स है, उसके ऊपर कोई बॉल रखी हुई है, उस कंडीशन में ऑन का यूज करेंगे, लेकिन वो चीज होनी चाहिए पहले से ऊपर, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, हलचल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, पिक्चर आइडिया अंदर में भी अपने देखा था, कोई चीज है वो किसी के नीचे रखी होगी, कोई चीज किसी के नीचे होगी, उस कंडीशन में लगाते हैं अंडर, ठीक है। हाँ, तो शुरू में ही अपने ये जान दिया था, देखा था कि 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। द फर्स्ट वन इज टाइम एंड सेकंड वन इज प्लेस एंड द थर्ड वन इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये क्या दिखाएंगे, किसी दिशा को दिखाएंगे, डायरेक्शन को दिखाने के लिए इसका यूज करेंगे। कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो भी देखते हैं थोड़ी देर में। क्या लिखा है, शोज मूवमेंट। ये क्या दर्शाता है, मूवमेंट दिखाता है कि कोई चीज है वो किस ओर मूवमेंट कर रही है, कोई चीज है वो किस ओर मूवमेंट कर रही है, किस ओर जा रही है, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। या द फर्स्ट वन इज टू का जो हिंदी मीनिंग्स अपने लेके चलते हैं वो है को। मान लो किसी तरफ जाते हैं, किसी स्थान पे जाते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं टू। जो लगभग यूज होता है वो है शी वेंट टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ये सब क्या है, यूज करते हैं टू के साथ, ठीक है। द टू इज हियर फॉर डायरेक्शन, द टू इज हियर फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है टू, ठीक है। और भी यूज कर सकते हैं, जैसे टू मार्केट, ठीक है। टू मार्केट यूज कर सकते हैं अपने, ठीक है। और टू होम, टू टेम्पल,
टू टेम्पल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, टू टेम्पल भी यूज हो सकता है। यानी कि किसी स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की जो मूवमेंट होगी, कहीं जा रहे होंगे, उसके लिए टू का यूज करेंगे, उस कंडीशन में टू का यूज करेंगे। वी विल यूज द टू प्रीपोजिशन, वी विल यूज द टू प्रीपोजिशन। द नेक्स्ट वन इज, जैसे कि अपने टू का पहले पढ़ा ही चुका हूं मैं, ही वॉक्ड इनटू द रूम, यानी कि कोई आदमी है वो चल करके जा रहा है रूम के अंदर, कोई रूम बना हुआ है, कोई रूम बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कौन गया, एक आदमी चल करके गया। पहले कहाँ था, आउटसाइड द रूम, पहले आउटसाइड द रूम था, उसके बाद गति करने के बाद वो कहाँ आ गया, वो आ गया कहाँ पे, इनसाइड द रूम। उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द नेक्स्ट वन इज ऑन टू, क्या है, ऑन टू। जैसे कि अपने देखा था अपॉन, वैसे ही होता है ऑन टू, कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है वो किसी ने उठा करके कहाँ रख दी, किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रख दी, उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, ऑन टू यूज करेंगे। मान लो एग्जांपल देखिए, द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल, मान लो यहाँ पे क्या था, कोई टेबल था और बिल्ली थी, बिल्ली ने छलांग मार के कहाँ पहुंची, वो टेबल के ऊपर पहुंची। तब उस कंडीशन में इसके साथ क्या आएगा, ऑन टू का यूज करेंगे, क्योंकि बिल्ली पहले नीचे थी, कूदने के बाद वो कहाँ पहुंची, टेबल के ऊपर पहुंची, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वन इज, हाँ, तो अभी देखा था अपने टू, टू में क्या था, कहीं भी जाने की जो प्रक्रिया थी, यहाँ बताया जा रहा था कि कहाँ जाते हैं, कहीं जा रहे होंगे, उस कंडीशन में टू का यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, उसका बिल्कुल विपरीत होगा, दैट इज द अपोजिट ऑफ टू, कह सकते हैं द फ्रॉम पोजीशन, सॉरी प्रीपोजिशन इज द अपोजिट ऑफ टू प्रीपोजिशन। अब इसमें क्या होगा, कहीं से वापस आने की जो प्रक्रिया है वो बताई जाएगी, उस कंडीशन में कहीं से अपने आ रहे हैं, वैसे वापस आ रहे हैं, उस कंडीशन में यूज करेंगे फ्रॉम का, कि कैम फ्रॉम जयपुर, वो कहां से आया, जयपुर से आया। मान लो मैंने कहा कि मैं घर से कहां जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, या कह सकते हैं कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, सॉरी मैं घर से दिल्ली जा रहा हूं, तो से वाली जो कंडीशन होगी, जहां पे अपने से वर्ड का यूज करेंगे, उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, घर से कह सकते हैं, जयपुर से कह सकते हैं, कोई अदर थिंग्स कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ आई एम फ्रॉम राजस्थान, कि मैं राजस्थान से हूँ, से वाली जो कंडीशन होगी, ठीक है, उस कंडीशन में यूज करेंगे फ्रॉम का। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। और कुछ भी समझ आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं हूँ यहाँ पे आपकी मदद के लिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो जरूर क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। मोर एग्जांपल्स, द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, फ्लू ओवर द हाउस, बर्ड है वो हाउस के ऊपर से उड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यस द नेक्स्ट वन इज, कह सकते हैं अक्रॉस। अब अक्रॉस क्या होगा, मान लो कोई रोड है, उसके जो पार की बात करेंगे, उसके पार की बात करेंगे, उस कंडीशन में यूज करेंगे अक्रॉस, पार के। द बॉय रैन अक्रॉस द रोड, जो बॉय था वो रोड क्रॉस करके पार चला गया दौड़ करके, ठीक है। जो पार की कंडीशन होगी, यहाँ मान लो कोई नदी है, या कोई कह सकते हैं कोई नहर है, या रोड है, जिस चीज के पार की बात करेंगे, उस पार की बात करेंगे, देन वी विल यूज अक्रॉस, वी विल यूज अक्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो देखिए कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, मान लो इनकरेक्ट है, कैसे है, ये वर्ड पढ़िए आप, इसमें कोई त्रुटि लग रही है, कुछ गड़बड़ है, इनकरेक्ट है, ये कैसे कह सकते हैं गलत है जी, हम बता सकते हैं ये गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आया है, टू आया है। अपने ये पढ़ा था, जब भी कोई टाइम दे रखा होगा, एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, तो इसका यूज करेंगे, ऑफ कोर्स आपको याद आया गया होगा, इसका यूज करते हैं 8 का, घड़ी का समय बताने के लिए 8 का यूज करते हैं। अब 2 है, 2 तो अपने कहीं जा रहे हैं, कोई आई मीन लोकेशन होगी कोई, ठीक है, उससे पहले आएगा, है ना। तो देखिए
एट का यूज होगा, यहाँ पे किसका यूज होना था, एट का यूज होना था, इसलिए ये क्या है, एकदम से इनकरेक्ट है, गलत है सेंटेंस। ठीक है, यस, नेक्स्ट देखते हैं, ये है करेक्ट। कैसे करेक्ट है, क्योंकि शी अराइव्ड एट, आपने भी बताया ना मैंने कि इसमें क्या है, एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, फिक्स टाइम दे रखा है, घड़ी का समय दे रखा है, इसलिए इसमें क्या आएगा, एट आएगा, इसलिए इसमें क्या आएगा, एट आएगा। We will use eight preposition in this sentence. Okay? या नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, द प्रैक्टिस वन, प्रैक्टिस करके देखते हैं, प्रैक्टिस में आपने क्या सीखा, चलो देखते हैं, बता सकते हो, यस श्योर। फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक खाली स्थान भरिए। लिखा द बुक इज स्पेस द टेबल, इन आ सकता है, क्या बुक अपने मेज के अंदर रख सकते हैं, नो, ठीक है, अंडर आ सकता है, लेकिन अपने इसमें क्या लगाएंगे, इन, ज्यादातर जो बुक होगी वो कहाँ रखते हैं, अपने बॉक्स के ऊपर रखते हैं, टेबल के ऊपर रखी जाती है, इसलिए इसमें किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज, या लेट्स सी, हियर इज मोर एग्जांपल, फिल इन द ब्लैंक, शी अराइव्ड, शी अराइव्ड, यहाँ पे क्या देखना है अपने को, घड़ी का समय देखना है, क्या है यहाँ पे, इट्स 6 PM, इट्स लॉक टाइम, ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे अपने, अभी तो लगाया था अपने 8, क्या लगाएंगे, 8, वी विल यूज 8। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, या प्रैक्टिस नंबर 3 इज one more example, and one more example, fill in the blank, he was born 2010, क्या लिखा है, 2010 की बात हो रही है। मैंने अभी बताया था कि जब भी कोई शतक की बात होगी, दशक की बात होगी, आई मीन कोई सन की बात होगी, वहां पे क्या लगाएंगे, इनका यूज होगा, किसका यूज होगा, इनका। कोई भी ऋतु की बात होगी तब भी इन लगाएंगे, जनवरी फरवरी की बात आएगी तब भी इन लगाएंगे, तो यहाँ पे 2010 आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, 100% इसमें क्या आएगा, इन का यूज होगा, किसका यूज होगा, इन का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्विज आया है, क्या लिखा है इसमें, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन, शी लिव्स दिल्ली, शी लिव्स दिल्ली। अब क्या है, यहाँ पे जगह का नाम आया है, क्या नाम आया है, जगह का नाम आया है। अब इसमें लिखा है इन ऑन एट, तो प्लेस के लिए इनका भी यूज था, ऑन का भी था और एट का भी था। अब एट है, एट किसके लिए आता है, एट छोटे स्थानों के लिए आता है, तो दिल्ली के लिए एट नहीं आएगा, अंडरस्टूड। अब ऑन है, ऑन ऊपर की कंडीशन के लिए आएगा, ऑन दिल्ली नहीं आएगा, तो बचा अपने पास इन, क्या आएगा, इन लिखेंगे, शी लिव्स इन दिल्ली, कि वो दिल्ली में रहती है, इसलिए इसमें आएगा इन। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, या इट्स आंसर स्लाइड, आंसर स्लाइड देखिए, इन क्या लिखा है, इन दिल्ली, अभी तो बताया मैंने आंसर इन आएगा, तो इसमें क्या आएगा, इन आएगा, कारण बता दिया मैंने क्यों आएगा। तो नेक्स्ट वन देखते हैं, ठीक है, या दैट्स समरी, क्या लिखा है, प्रीपोजिशन शो टाइम प्लेस एंड डायरेक्शन। तो अभी तक अपने यही पढ़ा था कि प्रीपोजिशन क्या शो करते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, टाइम होता है, प्लेस होता है एंड डायरेक्शन होता है, कि वो स्थान बताएंगे, समय बताएंगे एंड डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, या थैंक यू टाइम देने के लिए आपका, और कीप लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, और इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अपने और भी बहुत से प्रीपोजिशन है, ये थोड़े ही हैं, अभी बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, एक एक करके अपने सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। और उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हाँ, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने कल भी बताया था कि इंग्लिश के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, अगर अपने प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट बन पाएंगे, ठीक है। मैं अपना 100% यहाँ दूंगा और आप भी अपना 100% दीजिए, और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू।